50 वर्षों से मंच पर मैं देख रहा हूँ कि पति पत्नी साथ बैठे और हंस रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता था। और अगर नहीं हैं तो हंस रहे हैं, नहीं है फिर भी हंस रहे हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। परंतु ये दृश्य बड़ा गजब का है। ये साहसी व्यक्ति जो हो सकता है वही पत्नी के विषय में बात करने की प्रयास कर सकता है। ये मेरे साहस की आप अपने आप पे दाद मत दीजिए, पर मेरे साहस के दाद दीजिए। मैं क्या, कैसा चमत्कारी दृश्य। ये सबको लागू होता है, मतलब एज ग्रुप इसमें नहीं है। पति और पत्नी के चक्कर में कोई भी आकार का, कोई प्रकार का, कोई रूप रंग का पति या पत्नी उसको इस आनंद को ले सकती है। कैसा दृश्य था पत्नी पराक्रम का। बहुत सहज होते चले। मैं एक बहुत अच्छी जगह लेकर चल रहा हूँ कविता को आपको। बदसूरत पत्नी चिढ़कर बोली पति से, बदसूरत पत्नी चिढ़कर बोली पति से, कितनी बार कहा कि मुआ पड़ोसी ताक झांक करता है, सुख चैन मेरा हरता है, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा। पति बोला कि भगवान क्यों खर्च करूं मैं, तो एक बार बस उसको अपनी शक्ल दिखा दे। बात को पकड़ना। चिढ़कर बोले पति से, कितनी बार कहा कि मुआ पड़ोसी ताक झांक करता है, सुख चैन मेरा हरता है, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा। पति बोला कि भगवान क्यों खर्च करूं मैं, तू एक बार बस उसको अपनी शक्ल दिखा दे। वो बेचारा निपट कवारा खुद ही जाकर पर्दे लाकर खिड़की पर लटका जाए। और आगे बढ़ जाए मित्रों तो खुदा समय में माँ की बहुत लाडली बेटी फूट फूट रोती थी ऐसे, कारागृह जाती हो जैसे, तो दुखी बाप ने गले लगाकर कहा बहुत उसको समझाकर, तब बेटी बोली दुख दर्द सब सह जाऊंगी, पर मेरे बापू ये माँ के बिन न रह पाऊंगी, माँ के बिन न रह पाऊंगी। तो बापू बोला बेटी तू जाते जाते इतना सुख मुझको भी दे जा, पति घर अपने साथ साथ ही अपनी इस माँ को भी। और सारा चमत्कार इसलिए हो रहा मित्रों कि ये एक महिला मुक्ति आंदोलन विश्व भर में चल रहा है। चलना चाहिए, शोषण उनका उसका विरोध होना चाहिए, परंतु महिला मुक्ति आंदोलन का प्रसाद पति को मिले, इस गति से मिले। देखें उस परिक्रमा को, इसको भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। कैसी स्थिति, मम्मी ने डैडी को मारा, इससे बड़ा पराक्रम और क्या हो सकता था। मम्मी ने डैडी को मारा तो बच्चे ने पड़ोस के अंकल को सहायता के लिए पुकारा, अंकल को सहायता के लिए पुकारा। अंकल बोले बेटे अपने घरेलू मामले में हमें न उलझाओ, हो सके तो आओ और अपनी आंटी को समझाओ, हो सके तो आओ और अपनी आंटी को समझाओ। महिला मुक्ति आंदोलन की देकर दुहाई सुबह से 3 बार कर चुकी हमारी पिटाई, सुबह से 3 बार कर चुकी हमारी पिटाई। ईश्वर करे यहाँ उपस्थित श्रोताओं के अधरों पर मीठी सी मुस्कान खिले। महिला मुक्ति आंदोलन का पिटाई प्रसाद गलती से भी आपको न मिले, और मिले भी तो चुपचाप खाएं, अन्य किसी को न बताएं, क्योंकि जो भी इस गुप्त ज्ञान को सरेआम बताएगा वो घर जाकर फिर से पिटेगा और हमें भी पिटवाएगा। घर जाकर फिर से पिटेगा, हमें भी पिटवाएगा। अब देखने प्रवीण जी के विवाह को 20 वर्ष हो चुके हैं, रोज पिटते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं, ऊपर से हास्य रस की कविता सुनाते हैं। क्या कभी अपने पिटने का किसी बताते हैं? अजी ये तो हम है, हम इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हैं, अभी पिट कर आए और फिर पिटने